फैंसी इंग्लिश, फैंसी इंग्लिश। अब जरा समझ ना, जरा फैंसी ड्रेसेस होती है, ऐसे ही फैंसी इंग्लिश बोलते हैं आजकल के जनरेशन में स्टूडेंट्स, देखा आपने। अब फैंसी इंग्लिश बोलते हैं तो मतलब समझना पहले फैंसी इंग्लिश से मेरा तात्पर्य क्या है। फैंसी इंग्लिश से मेरा तात्पर्य है इनफॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। और सिंपल इंग्लिश जो हम लोग बोलेंगे, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में उसके बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे फॉर्मल इंग्लिश। तो उसको मैंने नाम दिया फैंसी इंग्लिश, क्योंकि वो उसको फैंसी बनाने के तरीके में लगे रहते हैं ज्यादातर स्टूडेंट, या फैंसी तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। फैंसी इंग्लिश बोलने का मतलब मेरा क्या हुआ कि कैसे फैंसी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो आप फैंसी इंग्लिश बोलते हो नहीं बोलते हो, या फैंसी इंग्लिश हमें बोली जानी चाहिए, हमने बोलना चाहिए, या फैंसी इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। फैंसी इंग्लिश बोलने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आपने देखा फैंसी इंग्लिश मतलब तरह तरह के लोग नए नए वर्ड्स यूज करते हैं, नए नए स्टाइल में सेंटेंस को बोलने की कोशिश करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस यूज करके बोलते हैं, स्लैंग्स यूज करके बोलते हैं, शॉर्ट्स अलग अलग टाइप के जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट लाकर बोलते हैं ताकि एक अलग इंप्रेशन पड़े। नोट किया ये? अगर आप देखेंगे तो लोग मतलब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ज्यादातर लोग कौन कर रहे हैं। अगर आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो ये चीज हो रही है सेलिब्रिटीज के बीच। अगर वो सेलिब्रिटीज हैं या किसी प्रकार के कोई यूट्यूबर्स हैं, या वो टीवी सीरियल्स आप देख रहे हैं, प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, या टीवी शोज कोई चल रहे हैं, रियलिटी शोज टाइप के कोई शोज हैं, वहां पर आप लोगों को देखेंगे तो वो फैंसी इंग्लिश यूज कर रहे हैं। फैंसी इंग्लिश इसका मतलब इनफॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो। अब वो फैंसी इंग्लिश यूज कर रहे हैं, तो वो फैंसी इंग्लिश यूज करने से क्या हो रहा है कि वही की वही फैंसी इंग्लिश देखने के कारण आज जो स्टूडेंट है या इंग्लिश लर्नर है, या जो अभी जो जनरेशन है, वो उस लैंग्वेज को कॉपी कर रही है, और उनको लग रहा है कि इस तरीके से उस एक्टर ने, एक्ट्रेसेस ने बोला, तो अगर मैं भी इस तरीके से बोलूंगा तो उसका इंप्रेशन कुछ अलग पड़ेगा, या अच्छा लगेगा, या ऐसा बोला तो ऐसा ही होता होगा। उसको नहीं पता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। तो हम क्या करते, जैसा सीरियल में देखा है, जैसा किसी मूवी में देखा कोई डायलॉग, तो हमने वो डायलॉग उठा के वही का वही बोल दिया। हमने ये कैलकुलेशन नहीं लिया कि ये डायलॉग फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये सेंटेंस फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये वर्ड फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये फ्रेज वाक्यांश फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो हमने उठा के वैसा का वैसा बोल दिया, क्योंकि हमने सोचा कि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव स्टाइल में बोलेंगे ना, उतना ज्यादा लोगों को मजा आएगा, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि वो लोग अगर ऐसे इंग्लिश बोलते हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और उन्हें क्यों बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, सब बातें करते हैं हम लोग यहाँ पर। आप जो मैं फैंसी वर्ड यूज कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है सभी को? फैंसी से समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या हो गया? अट्रैक्ट करने वाली इंग्लिश, अटेंशन लेने वाली इंग्लिश। तो एक तरफ है इंग्लिश बोलना कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ आ जाए, उनका ध्यान अपनी तरफ आ जाए, इसलिए इंग्लिश बोलना एक तरीका ये है। तो ये तरीके को मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई इसके बारे में सोच नहीं रहे ज्यादा। Am I right or wrong? दूसरी बात ये मैंने देखी कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अलग अलग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, चैटिंग में, और बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में, मतलब अलग अलग जगह पर ये फैंसी इंग्लिश यूज की जाने लग गई है। तो लोग उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और उनको लग रहा है व्हाटएवर आई एम डूइंग इज राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ, कुछ चीजें समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसकी इतनी गहराई में क्यों बात कर रहा हूँ, इस बात को आपको पकड़ना है जरा। हाँ, इसकी वजह क्या है, और ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। अभी मत सोचना कि मैं अभी इस क्लास में इस वक्त बता रहा हूँ। तो फैंसी इंग्लिश बोलने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो सवाल बनता है कि फैंसी इंग्लिश बोली जानी चाहिए, बोलना चाहिए हमें, या नहीं बोलना चाहिए। क्या ये सवाल बन रहा है, नहीं बन रहा है? फैंसी इंग्लिश बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोली जाए तो क्या फायदा है, और ना बोली जाए तो क्या, कहां बोलना चाहिए, कहां, ये वाले सवाल हमको आने चाहिए। आपके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि फैंसी इंग्लिश बोलने के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, फैंसी इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो इनफॉर्मल इंग्लिश है। इनफॉर्मल इंग्लिश मान्य नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें उसको फॉर्मल टाइपिंग की बात करें, फॉर्मल राइटिंग की बात करें, या हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ऐसे पीपल से जो ऑफिशियली हो, या हम लोग इंटरव्यूज वगैरह में गए हो, वहां पर अगर आप फैंसी इंग्लिश यूज करेंगे तो आप वहां रिजेक्ट होने के या फेल होने के, एग्जामिनेशन वगैरह कुछ दे रहे हैं तो फेल होने के चांसेस हैं, अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो। अगर हम इनफॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहे हैं, आपने रिटर्न में इनफॉर्मल इंग्लिश यूज कर लिया, जैसे मान लो आपको लिखना है कि मैं ये खाना चाहता हूं, अपने इसको इंग्लिश में लिखे आई वाना हैव इट, तो आपने लिख दिया आई वाना हैव इट। अब ये फैंसी स्टाइल में बोलने के कारण आपने वांट टू को वाना तो बोल दिया, वाना क्योंकि अमेरिकन एक इनफॉर्मल वर्ड हो गया, वो वांट टू के स्थान पर उन्होंने वाना प्रयोग किया है। इनफॉर्मल मतलब वो फैंसी हो गया। हमने फैंसी बनाने के चक्कर में बोल तो दिया, बोलने में समझ में भी आ गया जिसने सुना, लेकिन वो लिखने में यूज नहीं किए जाते हैं। तो लिखने में यूज नहीं किए जाते तो हम लोगों ने तो कर दिया कि आई वाना हैव इट, आई वाना हैव इट, क्योंकि हमको लगा सब लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, बोला जाता है, वीडियोस में देखा है किसी को
किसी से बातचीत करते वक्त देखा है क्या मैंने हैबिट, मैं खाना चाहता हूं, तो वो चीज आपने बोल दी, लेकिन वहां पर राइटिंग में क्या होना चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव इट, ये करेक्ट सेंटेंस होता है। पर हमने वहां पर क्या यूज कर लिया, वना यूज करने से वो गड़बड़ी कर दी। अब वहां पर वो अगर एग्जामिनेशन हैं या कुछ हैं तो वो इनफॉर्मल हो गया तो वो कट जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर इंटरव्यू में गए और आप वहां पर बोल रहे हैं डूड व्हाट्सअप, इंटरव्यूअर को जाकर बोल सकते हो हाय व्हाट्सअप, बोल सकते हो नहीं, लेकिन ये फैंसी तौर पर यूज किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे, ये तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं यहाँ पर, मतलब ऐसे कहीं, अब आपको समझना है, आपको ढूंढना है और बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इंटरव्यू में हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इंटरव्यू में जाकर हम लोग किसी को बोल सकते हैं हे ब्रो हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या हम कुछ ऐसी चीजें, मतलब जो हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, इसमें बोलते हैं, वहां पर वैसे इंग्लिश विच इज ओके, फ्रेंड सर्कल में बोल लो, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में आप बातचीत कर लो, अपनी कॉलोनी में बात कर लो, क्लासमेट्स के साथ बोल लो, विच इज ओके। बट अगर आपने इंटरव्यू में गड़बड़ी की, अगर आपने राइटिंग में गड़बड़ी की, फॉर्मल राइटिंग में गड़बड़ी की, अगर आपने फॉर्मल टाइपिंग में गड़बड़ी की, तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट। अब लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज भी इसी वजह से हो रहे हैं इंग्लिश बोलने में, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। वो तो बोल रहा है व्हाट्सअप, अब ये व्हाट्सअप और क्या होता है, मतलब उन्होंने बोल दिया व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज अप। हाँ, व्हाट इज अप मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हाल है ना। वो कुल मिलाकर जो हिंदी में हम तरह तरह के एक ही चीज के लिए नहीं वाक्य बोलते हैं घुमा फिरा कर, तो बात वही है। अब सामने वाला सोचेगा कि यार हाउ आर यू बोलूं कि व्हाट्सअप बोलूं, अब उसको बोलना हाउ आर यू बोलना था या व्हाट्सअप बोलना, तो उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से भी बहुत सारे लोग जो इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके हैं वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही है जो कि इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल है तो वो गड़बड़ कर देती बहुत सारी चीजों को। ओके, फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल टाइपिंग, इंटरव्यूज, ऑफिसेस, इन चीजों में हमें ध्यान रखना है कि हमें फैंसी इंग्लिश ज्यादा यूज नहीं करना है।